नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल ऑफ यू पे। जैसा कि हम हमारे वीडियो के शुरुआत में आप लोग देख ही रहे होंगे कि बिहार पुलिस परीक्षा जो कि कांस्टेबल का है, हल प्रश्न पत्र है जो कि मार्च महीना में 2020 में हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला से शुरुआत करेंगे हम लोग और 50 क्वेश्चन तक हम लोग जाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? व्यष्टि अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे होगा, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट के व्यवहार से। व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट के व्यवहार से। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है? नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया, उनमें से कौन से विकल्प सही है? तो विकल्प ए बिल्कुल सही है, प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु, ये बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित किससे है? भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 56 है वो किससे संबंधित है? तो वो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारत का संविधान राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? यानी कि इसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 7 होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 7 होगा। चलिए बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हानि प्रतिशत क्या है? ये मैथ का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को स्पेशल वीडियो के माध्यम से मिलेगा हमारे अपने ही यूट्यूब चैनल पे। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? कौन से जंतु जो नीचे दिया गया ऑप्शन में उनमें से चिरडिम्बता दर्शाता है? तो यहाँ पे होगा आम्बा स्टोमा। आम्बा स्टोमा जो है वो चिरडिम्बता दर्शाता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद की प्रक्रिया रोकती है। तो UAA होगा, UAA होगा, UAA। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया? निम्नलिखित में से यानी कि 4 नीचे दिया गया है, उस आविष्कारक का नाम है, जिनमें से कौन व्यक्ति हैं जो वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किए हैं? तो यहाँ पे हो जाए रिचर्ड आर्कराइट, रिचर्ड आर्कराइट। चलिए बढ़ते 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। The passive voice of the following sentence is quinine tastes bitter। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को स्पेशल वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है जो कि केमिस्ट्री से है। XeO2F2 की आकृति होगी, XeO2F2 की आकृति होगी। तो यहाँ पे होगा त्रिकोणीय द्विपिरामिड। इसका जो आकृति होगा वो त्रिकोणीय द्विपिरामिड होगा। चलिए बढ़ते 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 12 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है जो कि ये भी आप लोगों को बार बार नहीं बताऊँ, यूट्यूब स्पेशल वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा। 13 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो लवण मृदोभिद कहलाते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंग्लिश है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो वो पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का है, 16 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का है। 17 नंबर देख लेते हैं, केमिस्ट्री से है। BeBmG यानी कि बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? यानी कि निम्नलिखित में से किसका, इनमें से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो वो बोरॉन का होता है, बोरॉन का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने संपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने संपादित किया था? तो वो थे डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है तो ठोस में, ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज संचरण तो ठोस में ही करती है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 20 नंबर क्वेश्चन। 10 प्रेक्षणों का प्रसरण 4 है। यदि प्रेक्षण को 2 से गुना कर दिया जाए तो परमाणु प्रेक्षण क्या है? मैथ का क्वेश्चन है ये भी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है।
गैमेक्सिन और DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है, तो वो क्लोरीन का महत्वपूर्ण यौगिक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो कामयानी है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए क्या सही है? इनमें से हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए क्या सही है? तो उनके अनुसार प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विकृति होगा। प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विकृति होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मैथ का क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो पूंजी खाते की जमा मदों में 26 नंबर क्वेश्चन। एक हीटर का तंतु बना होता है कि हीटर का जो तंतु होता है वो किससे बना होता है? तो वो नाइक्रोम से बना होता है। तो वो नाइक्रोम से बना होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? यानी कि कौन, 4 मिट्टी यहाँ पे दे दिया गया, उनमें से किस में कोशिका सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं? तो वो चिकनी मिट्टी में ही कोशिका सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? तब वो इसका संबंध जो है वो राजमार्ग से है, राजमार्ग से। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? यानी कि यहाँ पे सुमेलित किया गया है। तो पहला देख लेते हैं स्थानीय हवा, और दूसरी तरफ दिया गया है देश, यानी कि चिनूक दिया गया है तो USA, फोन तो अल्पस पर्वत, और सिरोको तो कनाडा, लू तो भारत। यानी कि इसमें से देख लेते कौन से सही सुलेमित नहीं है। तो 29 का हो जाएगा। 29 का नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है। बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान क्या है? तो वो है 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री। 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री। 31 नंबर क्वेश्चन भी केमिस्ट्री का। निम्नलिखित एल्केन का सही IUPAC नाम बताएं। यानी कि यहाँ पे दिया गया है, इसका सही IUPAC नाम बताना है। फिर से पढ़ देते क्वेश्चन को। निम्नलिखित एल्केन का सही, यानी कि एल्केन का सही IUPAC नाम बताना है। तो जो इसका हो जाएगा IUPAC नाम 2 मेथिल ब्यूटेन होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर A सही है। 32 नंबर क्वेश्चन में इंग्लिश है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सौरमंडल का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा सौरमंडल का सदस्य नहीं है? तो वो नक्षत्र है जो कि सौरमंडल का सदस्य नहीं है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरुण का मधुमेह देश हमारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान दीक्षित को मिलता एक सहारा। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? उपयुक्त काव्य फिर से पढ़ देते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, और जहाँ पहुँच न अनजान क्षितिज जो मिलता एक सहारा। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? तो ये हिंदी का क्वेश्चन है। इसका जो रचित है वो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गया है, वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। चलिए बढ़ते 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अशोक के प्रस्तर स्तंभ के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर स्तंभ के प्रतीक क्या थे? तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पे बिल्कुल सही है, धर्म के प्रतीक थे, धर्म के प्रतीक थे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते थे। तो 36 नंबर क्वेश्चन में अंग्रेजी का है। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास, और यानी कि ऑप्शन नंबर D नैतिक विकास पर बल देता है, नैतिक विकास पर बल देता है। 38 नंबर क्वेश्चन है जो कि मैथ का है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन जो कि इंग्लिश का है। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रेस शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से प्रेस शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो घृणा है। घृणा है जो कि प्रेस का पर्यायवाची शब्द, प्रेम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रेम का पर्यायवाची शब्द घृणा नहीं है। चलिए बढ़ते 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जीनर डायोड का प्रयोग निम्न रूप में होता है। तो जीनर डायोड का प्रयोग वोल्टता नियंत्रण के रूप में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है, वोल्टता नियंत्रण के रूप में होता है।
42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? भूमिपुत्र शब्द जो है वो किस समस्या से संबंधित है? तो वो क्षेत्रवाद से संबंधित है, क्षेत्रवाद से। चलिए बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? तो बार्थोलोम्यू डायज ने खोजा, बार्थोलोम्यू डायज ने खोजा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो वो कोयला है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला है। चलिए बढ़ते 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक हो तो राष्ट्रीय आय बढ़ती है, राष्ट्रीय आय घटती है, ब्याज की दर बढ़ती है या ब्याज की दर घटती है? तो वो राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होती है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साहित्य का शुद्ध शब्द होगा, साहित्य का शुद्ध शब्द होगा, तो साहित्य का शुद्ध शब्द साहित्यक होगा, साहित्यक होगा। 47 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? निम्न में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तब वो है Br2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरे निर्मित है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरे निर्मित है तो वो सेलखड़ी से निर्मित है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे 50वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैथ ही का है, नहीं 1 मिनट, मैथ का नहीं। 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या के दशकीय वृद्धि की दर क्या है? बिहार को जो जनसंख्या है 2001 से 2011 तक का दशकीय वृद्धि कितना है? तो 25.42% का दशकीय वृद्धि हमारे बिहार में जनसंख्या का हुआ है। तो चलिए हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर था और इसका अगला पार्ट 2 कल आप लोगों को अपलोड इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।